हेलो दोस्तों, मैं अमोल उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनुभव ज़िंदगी के में। क्या आप जानते हैं, बुरे वक्त की भी एक बात अच्छी होती है, वो बीत जाता है और हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे? एक दिन मैं अपने टीम के साथ में ऑफिस में बैठा हुआ था और हम गपशप कर रहे थे। मैंने पूछा क्या हाल है, तो दूसरे पर्सन ने ऐसी मजाक में बोला कि कोरोना चल रहा है सर, देखिए ना दिन भर कितने केस बढ़ते जा रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है। तभी दूसरे फ्रेंड बैठे थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर इनको बोलिए, क्योंकि दिन भर हम लोग यही बातें सुनते रहते हैं और दिन भर सुनने के बाद शाम तक दिमाग इसी में लगा रहता है और टेंशन चालू हो जाती है। मैं मानता हूँ कि अगर इस चीज़ में कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हुई है, मगर अगर हम इसका एक दूसरा पहलू देखें तो हमें शायद ये समझने का भी मौका मिलेगा कि इसका कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हुआ है। अब आप सोचेंगे कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट कैसे, तो क्यों ना 5 मिनट हम एक दूसरे को देते हैं और कुछ अच्छा सोचते हैं कि हमारे जीवन पे, हमारे दोस्तों के जीवन पे, हमारे परिवार पे इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ा है। 5 मिनट सोचने के बाद हम सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे सोचे कि शायद कुछ अच्छा इसके साथ हुआ होगा। देन तभी हमारे एक फैकल्टी मेंबर, उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि शायद इसका फ़र्क तो पड़ा है कोरोना की वजह से। तो हम सभी ने बड़े क्यूरियोसिटी से पूछा कि अरे क्या आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, आपके परिवार में क्या परिवर्तन आया। तो उन्होंने कहा कि शायद कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था और हम लोग सब साथ में बैठे रहते थे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का हमें मौका मिला, और मौका मिलने के बाद में एक दूसरे को समझने का मौका मिला। हम लोग सब साथ में डिनर करते थे, लंच करते थे, इंडोर गेम खेलते थे, तो हमारी जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा है और एक दूसरे के साथ में जो बाउंडेशन है वो बढ़ा है, केयर और कंसर्न बढ़ गया है, इमोशनल वैल्यूज शायद वापस आ गए हैं। पहले हम लोग सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते थे, मगर अभी इतना हो गया है कि लॉकडाउन के बाद भी हम लोगों के अंदर वो जो बाउंडेशन बढ़ा है वो शायद एक पॉजिटिव साइन है और अभी एक हैप्पी फैमिली की तरह हम लोग हमारी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमें इमोशनल वैल्यूज़ पता चल गए। तभी दूसरे फ्रेंड ने भी बोला कि हाँ आप सही बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज तो मेरी लाइफ में भी आया है। मैं पहले ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेता था। पहले ऐसा लगता था कि अरे आज मैं जियो, देखेंगे कल क्या होगा, मगर कल की कोई चिंता ही नहीं करता था। मगर लॉकडाउन के बाद में और इस सिनेरियो के बाद में मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई सी भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। सो मैंने अब लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना चालू कर दिया है। अभी फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके मैं थोड़ा कंसर्न भी हो गया हूँ। थोड़ा मैंने अपना सेविंग स्टार्ट कर दिया है, फ्यूचर प्लान अभी स्टार्ट कर दिया है, और जो भी पॉसिबल वे होता है तो मैं आज के लिए भी अपनी ज़िंदगी के लिए सीरियस हूँ और मैं कल के लिए भी ज़िंदगी के लिए सीरियस हो गया हूँ। हम लोगों ने उनके इस बात को अप्रिशिएट किया कि चलिए आपके अंदर ये पॉजिटिव बदलाव होता आया है। एंड देन तभी तीसरे एक फ्रेंड भी थोड़े मजाक के मूड में थे और उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है कि एटलीस्ट मेरा बर्डन कम हो गया है। तो हम लोगों ने ऐसे ही स्माइल करते हुए पूछा कि बर्डन कम हो गया? बोले हाँ, अरे सर एक्चुअली मेरी वाइफ को टेक्नोलॉजी से बहुत डर लगता था। लॉकडाउन में उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया। वो टीचर है और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया। पहले कंप्यूटर से डर लगता था, अब वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और सीख चुके हैं थोड़े बहुत, और अभी उसके बाद में उनको बहुत सारे काम उनके लिए इजी भी हो गए हैं। इवन यहाँ तक पढ़ाने के अलावा कंप्यूटर से फैमिलियर हो गए हैं, वो अपना खुद पीपीटी प्रेजेंटेशन सब कुछ वो बना पाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर कोई शॉपिंग करना होती है, ग्रॉसरी की या कुछ भी है, अगर कोई भी ऑर्डर करना है तो घर का सामान आजकल वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर देती। तो एटलीस्ट ऑफिस से जाते वक्त मुझे वो घर पे सामान ले जाने का अभी टेंशन थोड़ा कम हो गया है। सो हम लोग सब हंसते हुए उनको देखा और बोला कि अच्छा आज पता चला कि आप भी अपने घर का ऐसा ऐसा आपके ऊपर भी लाइफ में बर्डन था यहाँ पे। तभी वहाँ पे बैठे हुए हमारे दूसरे मित्र ने भी बात करना स्टार्ट किया कि मेरा एक भाई है किसी, और वो आर्टिस्ट है और किसी मजबूरी की वजह से उसे जॉब करना पड़ रहा था, मगर लॉकडाउन में कंपनी को नुकसान होने की वजह से उनको निकाल दिया गया। थोड़ा वो डिप्रेस भी हुए, थोड़ा टाइम उनको देना पड़ा अपने आप को, मगर जब उन्होंने
कुछ सोचा और फ्यूचर के बारे में, तो उन्होंने अपना खुद का एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया। ऑनलाइन उन्होंने अपना जो पेंटिंग्स आर्ट थे वो उन्होंने स्टार्ट किए और अब वो वर्कशॉप्स भी लेते हैं और कई सालों से वो जो काम करना चाह रहे थे वो अब वो करके वो अब खुश भी हैं और फ्यूचर को एक आशा की तरह आशावादी तरीके से देख रहे हैं कि शायद वो जो उनका ड्रीम है वो एक बार पूरा कर पाएंगे। उन सभी की बातें सुनने के बाद मुझे एक अनुभव हुआ कि जीवन में हर सिक्के के दो पहलू हैं जो हमारा नज़रिया तय करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो कोई भी इमारत अगर बड़ी खड़ी करनी है तो उतनी ही गहराई से उसकी नींव को भी हमें खोदना पड़ता है और उतना ही समय खोदने में भी जाता है, उतना ही समय उसको भरने में जाता है और जब वो नींव भर जाती है तो उसके ऊपर जो इमारत एक खड़ी होती है वो बहुत मजबूत इमारत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रकृति अभी हमें एक बड़ी इमारत देना चाहती है और जो नींव अभी जो चल रहा है वो शायद नींव का काम चल रहा होगा। और इस आशा के साथ में कि जब भी ये नींव हम इसको भरेंगे और उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी वो हमारे सपनों की एक बड़ी इमारत खड़ी होगी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप भी पॉजिटिव रह के ये जो समय है, सिर्फ थोड़ा समय है, निकाल लेंगे, हम सब साथ में निकालेंगे और अपने सपनों को ज़रूर साकार करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पॉइंट्स पसंद आए होंगे और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।